अगर हम बात करें डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है -q और यहाँ पर प्लस चार्ज है q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इस दोनों का बीच का सेपरेशन अगर d है ना, तो इस पॉइंट से इस एक्सिस को, इस लाइन को बोलते हैं इसका एक्जियल लाइन, और इसके परपेंडिकुलर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस होता है ना, जो d/2 और d/2 से होकर जाएगा, इसको बोलता है इक्वेटोरियल लाइन। तो अब इस डाइपोल की वजह से डायरेक्शन किधर होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर डाइपोल जब भी बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इस डायरेक्शन बनाएंगे। ऐसे डाइपोल का डायरेक्शन है, उसको कट से दिखाते हैं। और इसके वजह से अगर यहाँ पर बनाना होता है तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है ना। डाइपोल का डायरेक्शन क्या अपोजिट होगा, वो वैल्यू आता है kp/r³ आता है। ओके, इसके किसी इस पॉइंट पर यहाँ से मान लो कि ARQ क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला इस एक्सिस, इस यहाँ से इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस R, तो वही RQ होता है। अगर इस पॉइंट से किसी R डिस्टेंस पर इस लाइन पर, इसको बोलते हैं एक्जियल लाइन, एक्जियल लाइन। यहाँ पर देखिएगा तो होता है 2kp/r³, 2kp/r³। के क्या होता है, के होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। एक क्या होता है, पी होता है डाइपोल मोमेंट, जिसको क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू दोनों बीच का चार्ज का डिस्टेंस लिख सकते हैं। लास्ट में पुट कर देंगे, वैसा जनरली नहीं देगा, पी के टर्म में ही देता है। अब इसके बेसिस पर एक कुछ क्वेश्चन था, इसको करने का कोशिश करते हैं। तो अगर बात करें कि इस फर्स्ट कंडीशन में देखें तो एक डाइपोल ए है, एक डाइपोल ए है। इसके वजह से डाइपोल ऊपर की ओर है, डाइपोल ऊपर की ओर डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पर, ये कौन सा पॉइंट होगा, इस लाइन पर पूछता था, हम कहते एक्जियल था, लेकिन इस पॉइंट पर क्या होगा, इक्वेटोरियल हो गया। इस पॉइंट पर डाइपोल का डायरेक्शन इधर, तो इस पॉइंट पर इधर की ओर होगा, इसके वजह से। अब इस डाइपोल की वजह से देखेंगे तो क्या होगा, इसके वजह से भी इधर होगा। इसके वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, तो इसके वजह से भी होगा, यानी 2 ही हो जाएगा, 2 ही। तो 2 और एक ई का वैल्यू कितना होता है, kp/r³ होता है, R³ होता है, ठीक है ना। तो अगर बात करेंगे इसका वैल्यू को रखने के लिए, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, p/r³। हम कहेंगे ऊपर 2 था तो एक कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, p/2 पाई इप्सिलॉन नॉट r³ होगा, ठीक है। और ओवरऑल इसका डायरेक्शन नीचे के था ना, तो माइनस में जे कैप में होगा, और ऐसा किधर दिख रहा है, तो ये वाला था, समझ में आ। तो यानी फर्स्ट वाला का 2 होगा, तो फर्स्ट वाला का 2, 2 को आंसर दिया है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, देखते हैं। इस डाइपोल की वजह से, डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर चेक करना था, इक्वेटोरियल हुआ, तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, तो फील्ड इधर आएगा। ओके, इसको वजह से चेक करेंगे, इस पॉइंट पर इक्वेटोरियल पॉइंट है, सेम डिस्टेंस है, तो इसके डाइपोल है इधर की ओर, तो फील्ड का डायरेक्शन होगा अपोजिट की ओर, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, कट जाएगा, कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, यानी क्यू का जो वैल्यू होगा 0 होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, मैंने क्यू का एक, यही दो में फिर से सेम कर दिया। यहाँ पर देखते हैं, इसके वजह से देखेंगे तो इसके वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पर होगा तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर, तो फील्ड इधर होगा, कितना होगा, kp/r³ होगा। ओके, इसकी वजह से देखेंगे तो क्या होगा, इधर की ओर डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन वो कितना हो जाएगा, 2kp/r³, 2kp/r³ होगा। ओके, तो ये 2 और एक क्या होगा, एक, इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, ये आई कैप में है और ये क्या है, जे कैप में है, तो ऐसा दिख रहा होगा 2, ऐसे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 मतलब kp/r³ ले लेते हैं, 2 इधर था आई कैप और माइनस जे कैप हो जाएगा, इसकी वजह से आप कॉमन ले लेंगे kp/r³। ऐसा कौन सा ऑप्शन में था, ऐसा ऑप्शन में था, ए वाला था, ठीक है ना। तो ओवरऑल इसको, इसका आर बोल देंगे, मैंने आर का 4 किस में था, आंसर तो खैर सी ही होगा, ठीक है ना। और इसके लिए करेंगे तो कहा दोनों इक्वेटोरियल पॉइंट पर है और दोनों का है, तो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आई कैप का डायरेक्शन में, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ओवरऑल आंसर क्या था, ये था। और ये इस बार का जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, तो नीट में तो आएगा, तो खैर ऐसे तो नहीं देगा, लेकिन हाँ डाइपोल का तो कॉन्सेप्ट है, ऐसा एगो कोई डायग्राम उठा करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, कुछ नहीं करना था। अगर डाइपोल ऐसे रखा है, डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर फील्ड इधर की ओर होगा, kp/r³ होता है। ओके, और इस लाइन पर कहीं पूछा जाए तो इस यहाँ से डिस्टेंस लेते हो, यहाँ से डिस्टेंस सही कितना होता है, 2kp/r³ होता है, ठीक है ना। और इसी के बेसिस पर कर लेंगे आई डायरेक्शन इधर की ओर। ओके,
थोड़ा सा इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डाउट आया हो, क्या आएगा वो हम थोड़ा समझा देते हैं। जैसे आप कहोगे कि इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, जैसे निगेटिव होता था इधर का वैल्यू, इधर पॉजिटिव होता था तो इधर डायरेक्शन होता था, तो इधर दिखाते तो जो पास में चार्ज होता है उसी के डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पर इतना है, ठीक है। तो कहते इसके वजह से देखते तो इधर वाला हो गया, तो अब निगेटिव चार्ज के पास होगा तो निगेटिव आना चाहिए ना। लेकिन हम कहेंगे अगर आप कोऑर्डिनेट देखते हो तो कह रहा था इस कोऑर्डिनेट, तो इधर ही रखा है, तो रखा है तो अभी भी दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना है, इसीलिए वो वैल्यू पॉजिटिव में ही रखेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें जैसे देखिएगा तो यहाँ पर वो नहीं हुआ है, बोलो इसके वजह से नीचे क्यों आएगा, तो नीचे वाला वैल्यू और ये वाला